यूट्यूब पे लिख रहा है कि कहने सुनने से बाहर किया लाइव हो गया। चलो आज चाची तो हमरा से 500 टका नीचे ले लेना, लेकिन चलो अभी अभी छोड़ो मेरा जान, 500 हम आपको ऐसे ही दे देंगे अभी, लेकिन चलिए नीचे बैठिएगा, 500 हम आपको देंगे अभी, डिस्टरबेंस नहीं। चलो जल्दी, चाची कह रहे हैं हम, हमारे म्याज नहीं गरम करो। लाइव हुआ? आप शुरू करें। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेट यहां था लेकिन मिल नहीं रहा है। अरे मैग्नेट था ना, देखो चला, ये मैग्नेट तनिक खोज देना तुझे, ये मैग्नेट है। चला क्या है ये? मैग्नेट एक घोड़ा नाल चुंबक है। अलग अलग प्रकार का चुंबक होता है, एक छड़ चुंबक है, एक घोड़ा नाल चुंबक है, अलग अलग प्रकार का मैग्नेट होता है। क्लास के बाद हमसे मिलेगा, अलग अलग प्रकार का मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये कौन मैग्नेट है? चला ये है, ये भी इसमें जो लगल है ये मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मामला क्या है? चला कि अलग अलग प्रकार के मैग्नेट हमारे पास उपलब्ध हैं। ये घोड़ा नाल चुंबक है, यही अगर इतने तुम देख रहे हो तो ये छड़ चुंबक हो गया। कौन चुंबक हो गया? अब सबको पता है समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, पता है कि नहीं? समान ध्रुवों में क्या होता है और समान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है, पता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ है। कहां से बना हुआ है? चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है फॉर्मूला? Fe3O4। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Fe3O4 क्या होता है फॉर्मूला? Fe3O4 दैट इज मैग्नेटाइट। क्या होता है? अब चला मामला क्या है, इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक ना। हर चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। नॉर्थ और साउथ का क्या मामला है? चला जी, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर हम बात करें तो ये पोल ध्रुव जिसको हम कहते हैं, ये पूरा किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। जो नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज हम स्टार्ट किए हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटाइट। मैग्नेट क्या स्टार्ट किए हैं? चला जी, आज हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज मैग्नेट। कहते हैं मैग्नेट रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है फॉर्मूला? Fe3O4। इसको हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। अब चला मामला क्या है, किसके नाम से जानते हैं? और यह रंग में काला होता है। यह रंग में कैसा होता है? काला होता है। इसीलिए इसको ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन क्यों ब्लैक स्टोन कहते हैं? लोड स्टोन इसलिए कहते हैं कि चुंबक को अगर आप लटका दीजिएगा चला जी, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। कोई लेके चला गया शायद, लेकिन लेके कौन जाएगा यार? कोई लेके जाएगा तो खा गए हम। ये जो चुंबक तुम देख रहे हो देखो, ये काला है कि नहीं है? तो चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का मैग्नेटाइट से बना है और मैग्नेटाइट काला होता है, तो इटसेल्फ ये भी काला होता है। और ये स्वतंत्र पूर्वक जब आप लटका दीजिएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। किस दिशा में लटकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। क्यों लटकता है? इसलिए कि कहा ऐसा जाता है कि अगर मान लीजिए ये उत्तर है और इधर दक्षिण हो गया, ऐसे आप लटकाइएगा, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया, उत्तरी ध्रुव इधर आया, दक्षिणी ध्रुव इधर आया, तो ये उत्तर आया इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। आई दक्षिण आया इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है।
कहा गया कि चुंबक को लटका दोगे ना तो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। मान लो जंगल में कहीं तुम खो गए और रात का अंधेरा है, तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। कुछ नहीं करना है, एगो मैग्नेट लेके लटका देना है। मैग्नेट जिधर लटक गया, नॉर्थ पोल जिधर रहेगा उधर साउथ है, और जिधर साउथ पोल है उधर नॉर्थ। अपना निकल लो भैया, जिधर आपको निकलना है आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का मैग्नेटाइट से बना है। यह लोडस्टोन भी है। क्या है ये? लोडस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है, अपने लटक जाता है। पूरा पश्चिम रखोगे फिर उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा इसका मतलब पृथ्वी भी एक प्रकार का मैग्नेट है। पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? पृथ्वी भी एक प्रकार का मैग्नेट है। और पृथ्वी के मैग्नेट का आकार उन्होंने दर्शाया कि पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग। किसका? पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग। ठीक है, पृथ्वी के चुंबक का आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग। पृथ्वी चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का किससे बनता है? मैग्नेटाइट से। किससे बनता है? मैग्नेटाइट से बनता है। स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दीजिएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है, इसलिए इसका नाम लोडस्टोन भी है। इसलिए इसका नाम क्या है? लोडस्टोन भी है। क्या नाम है? चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है। चुंबक की प्रबलता स्ट्रेंथ को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? और चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है और सबसे कम बीच में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच में। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम किस में? बीच में होती है। क्लियर है? चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर और सबसे कम कहां पर? बीच में। क्लियर है? बोलो न रे। चुंबक के ध्रुव क्वेश्चन एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा कि बताइए चुंबक को अगर लोहे के बुरादे में डाल दिया जाए तो सबसे अधिक लोहा कहां सटेगा? क्या किनारे पर कि किनारे से थोड़ा अंदर की बीच में? किनारे से थोड़ा अंदर। बना लीजिएगा। आइए, अगर आप एनसीईआरटी किए होंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था भी, जिसमें मैग्नेट में चिपकल था। देखे थे? नहीं देखे थे? आज का क्लास चला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो 3 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं वो तीनों एएलपी के मेंस में भी है, पीटी में भी है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। एक साउंड पढ़ाने वाले हैं हम, एक ग्रेविटेशन और एक वर्क पावर एंड इनर्जी। ठीक है, आप लोगों का तीनों चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। जिनका नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आज की क्लास 9:15 में जरूर करें, क्योंकि वो आपका पीटी और मेंस हर जगह यूज होगा 100%। ठीक है, कोशिश कीजिए 50 मिनट आप अपना टाइम निकाल के देने का। तो कहते हैं चला चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का मैग्नेटाइट से बना है और यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है, इसलिए इसको लोडस्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक में बताओ समान ध्रुवों में विकर्षण क्या आकर्षण? नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण। चुंबक का रियल गुण जो है, रियल प्रॉपर्टीज जो है, चुंबक की गुणवत्ता की जांच किससे होती है? आकर्षण से कि विकर्षण से? विकर्षण से होती है। किससे होती है? एनसीईआरटी वाला में हम लिखे थे, चुंबक की रियलिटी की जांच, उसकी गुणवत्ता की जांच विकर्षण से होती है। किससे होती है? बहुत बढ़िया बात, बहुत ही उम्दा बात। गौर फरमाइएगा। चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर मीटर में। और यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये है चुंबकीय लंबाई। क्या है ये? ज्यामितीय लंबाई। ये जो चला लंबाई है, दोनों किनारों के बीच की लंबाई को, दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। नहीं समझा? दोनों किनारों के बीच की लंबाई को
दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को कौन लंबाई, कौन लंबाई, दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। क्लियर है? नहीं बुझा? दोनों किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। अब छोटा बटा बड़ा, एक से छोटा कि एक से बड़ा? कितना बार बताए हैं? 2/10 इज लेस देन 1, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1 ना? बोलो। 2/10 इज लेस देन 1, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1 ना? बोलो। तो कहते हैं ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, दोनों बराबर एक के बराबर। नहीं समझा? ऊपर वाला छोटा एक से छोटा, ऊपर वाला बड़ा एक से बड़ा, दोनों बराबर एक के बराबर। सही है? वाह। तो बताओ चुंबकीय लंबाई छोटा है कि बड़ा है? तो चुंबकीय लंबाई आप बटे ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 0.84। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 0.84। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। क्लियर है? अब चला क्या है, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर कितना? 0.84। क्लियर? क्योंकि चुंबकीय लंबाई छोटा ना है तो एक से छोटा हो जाएगा। ई फिक्स है, कितनों बड़का चुंबक लोगे ना तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0. कितना होगा? 84। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच में। सही कि गलत? अब देखो, ये अगर चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर चुंबक, ये लंबाई और चौड़ाई जानते हैं आप? लंबाई क्या होता है, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़े वाले को लंबाई और छोटे वाले को चौड़ाई। तो चुंबक को लंबाई, ये लंबाई है ना, आई लंबाई के समानांतर काटने पर इसकी प्रबलता, ये लंबाई के समानांतर है कि लंबाई के लंबवत है? लंबाई के समानांतर। यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। लंबाई के समानांतर इस सबसे ज्यादा चला है क्लास 10th में। ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा बृहत है क्लास 10 में। और इस बार संजोग देखो चला, सबसे ज्यादा अगर पूछा गया तो उसमें लाइट चैप्टर और मैग्नेट चैप्टर को सबसे ज्यादा हाईलाइट करके पूछा गया। ठीक है? तो आप देखेंगे जो पुराना किताब होगा उसमें कम है, नवका किताब में हम जोड़े हैं कुछ। तो नवका किताब में जो जोड़े हैं उसको भी नए तरीके से पढ़ाएंगे, उसको नहीं पढ़ा के थोड़ा और उसको हम अच्छा करके आपको पढ़ाएंगे अभी जब पढ़ाएंगे तो। और उससे देखिएगा बहुत सारा सवाल है उसका जो आपको बनाना है। ये लंबाई के समानांतर काटेंगे, और अगर ऐसे काटेंगे तो लंबाई के लंबवत काटेंगे। ये हो गया लंबाई के लंबवत। बताइए लंबाई के समानांतर क्या होगा? लंबाई के समानांतर क्या होगा? लंबाई के समानांतर क्या होगा? प्रबलता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। प्रबलता आधी हो जाती है। यहां आइएगा तो प्रबलता बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपको कहेगा लंबाई के समानांतर काटेंगे किसी भी चुंबक को तो प्रबलता क्या होगी, या लंबाई के लंबवत। अभी तो लिखल है तो बहुत आसानी से बता दीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो फंस जाइएगा। तो उसका उपाय है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हम ऐसे ही इसको चला अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि भैया अगर ऐसे काटे तो एन और एस कट न गया, ऐसे काटे तो एन और एस नहीं न कटा,
ऐसे काटे एन और एस, कट गया तो प्रबलता आधी हो गई। ऐसे काटे एन और एस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही कि गलत? आप नीचे जाइए ना, आंटी हम 500 रुपये आज आपको दे देंगे, हम प्रॉमिस के बहुत पक्के आदमी, मेरा क्लास खाली डिस्टर्ब नहीं की। ऐसे अगर काटेंगे तो लंबाई के समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, और लंबाई के लंबवत काटेंगे प्रबलता बदलेगा? नहीं बदलेगा। बोलो हाँ कि ना? तो इस याद करने का जरूरत है कि एग्जाम हॉल में से काट के देख लेगा, काट के देख लेना, लंबाई के समानांतर होगा। अगर कट गया है ना रास्ता आधा, नहीं कटा तो कोई परिवर्तन नहीं। बोलो आज चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर मीटर में। किसमें व्यक्त करते हैं? चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2। कितनी? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में आकर्षण, और नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण, और साउथ साउथ में भी विकर्षण। क्लियर है? एक ऐसा पिंड, चुंबक, चुंबक को डिफाइन करते हैं हम लोग। चुंबक किसको कहेंगे? चला, ये चुंबक क्यों है? क्योंकि इसमें लोह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण है। किस पदार्थ को? लोह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण है। जैसे इस सब को आकर्षित नहीं करता, तुम इसको लोहा दे दो, ये स्टील दे दो, इसको ये आकर्षित कर लेगा, कर लिया ना। लेकिन इसको तुम सोना दे दो, नहीं करेगा। सोना को एकदम आकर्षित नहीं करेगा। तुम करवा के देख लेना, कौम करेगा। जैसे हम करवा के देखते हैं, देखो ना कर रहा है, तो तेरा मजाक लग रहा है। इसको देखो, ये यहां रहता है, यहां से खींच लेता है। और सोना को देखो, एक तरह नजदीक लग के नहीं खींचा, ना खींचा, क्योंकि चला ये प्रति चुंबक है, ये चुंबक के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखता। ठीक है? एक बार हम लोग गए थे चला नहाने के लिए वहां सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से पिछले बार नहीं, मम्मी को लेके गए थे, बोलबम गए। मम्मी बोली कि बोलबम चलेंगे, मेरा भी मन था जाने का, बाबा के परम भक्त हैं हम। तो गए तो मम्मी एक बार डुबकी लगाई, डुबकी लगाई तो मम्मी का कान का जो बाली था गिर गया। गिर गया तो देखो, मम्मी मेरी एकदम, मम्मी या पापा मेरे भगवान के परम भक्त, वो गिर गया। पानी तो एकदम समझो कि है तना, जस्ट एक कदम दोगे तो इतना पानी था गंगा में। 2-3 कदम के बाद तो फिर फुचोक था। इतना पानी में, पानी इतना मैला कि इतना पानी में हाथ यहां रखोगे तो नहीं दिख रहा था। सोना हराना अशुभ माना जाता है, गोल्ड का हराना, दूध का गिरना, ये सब अशुभ माना जाता है। तो मम्मी तो फिर दिमाग उसका टेंशन में आ गया। अशुभ हो ना हो, लेकिन टेंशन में तो आ गया। एगो था, एगो गायब हो गया। अब संजोग देखो कि इतना पानी, पूरा गंदा पानी, मतलब मिट्टी जो उसका निकलता था उससे पूरा गंदा। अब मम्मी ऐसे 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 करके खोज रही थी, अब फिर ऐसे लेके ऐसे निकाल लिया। साला गजबे, ये तो गजब न हो गया। उसमें चला मिलने वाला है इतना पानी में, कभी नहीं मिला। हम भी डूबे खोजने के लिए, पप्पो घुसे, क्योंकि मम्मी तो अब दूसरे बात सोचने लगी, क्या होगा नहीं होगा, क्यों ऐसा अशुभ हुआ। अब संजोग देखो कि मिल गया। तो लेकिन वो लोग बोला ना कि मैग्नेट वो लोग रखले रहता है, वो जो किनारे किनारे रहता है, वो लोग पैसा जैसे हम लोग फेंकते हैं, वो लोग खट से मैग्नेट फेंक देता है। जैसे वहां जब हम गए तब 5-7 गो आदमी था, जो लड़का छोटा बच्चा सब, वो सब जैसे लोग पैसा गंगा में दान करता है, वो लोग क्या करता है, पट से मैग्नेट फेंक देता है। तो वो लोग बोला 100 टका दीजिए, खोई देंगे। हम बोले कैसे? तो बोला मैग्नेट से। बोले साला मैग्नेट में सोना सटता नहीं है, प्रतिचुंबकीय है, ये कैसे तुम खोई देगा? मैग्नेट में सोना सटता नहीं है, प्रतिचुंबकीय है, तो कैसे खोई दोगे तुम? बोला तो वो लोग को ऐसा लगता था कि सटता होगा, लोहा सट रहा है तो वो सटता होगा, ये तो चला कहीं सटने वाला कोई बात नहीं है। तो फिर लेकिन संजोग था कि मिल गया। हमको चला, या तुमको भी, अपने पापा मम्मी के पुण्य कर्मों का ना हमेशा हमको सहयोग मिला है। आज से 15 दिन महीना दिन पहले मेरा बहुत सारा करोड़ ऑफ रुपीज मेरा फंस गया था, करोड़ ऑफ रुपीज। और एक दिन के लिए नहीं फंसा, 8 महीना तक वो मेंटली हमको टेंशन में थे। लेकिन
भगवान जी को यही कहते थे कि अगर सच्चा वाला पैसा होगा तो निकाल देना, झूठा वाला होगा तो ले जाना। आज संजोग देखो ऐसा था कि मेरा पैसा निकल गया, ठीक ना। तो ये तुम अच्छा कर्म करोगे तो कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं, न तो फिर सोना जो है ना मिलेगा नहीं, हो जो तो गड़बड़। तो कहते हैं चला इस सब को नहीं सटाता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे इसको बहुत प्यार है। लोहा है अगर एकदम महबूबा है, जहां मिलेगा वहीं चिपक जाएगा। तो कहते हैं एक ऐसा पिंड, ये मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट है, Fe3O4। चुंबक में ध्रुवों की संख्या क्या है? 2 है। अति कितनों टुकड़ा कर दो, चुंबक का 300 टुकड़ा कर दो, कितना टुकड़ा, लेकिन फिर भी ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? चुंबक में ध्रुवों की संख्या हमेशा कितनी होगी? 2। लेकिन चुंबक को गर्म कर दोगे ना, चुंबकत्व तो तनिक कम हो जाएगा। चुंबक को गर्म कर दोगे तो चुंबकत्व तो थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहते हैं चला जी अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। कितने ध्रुव का? एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। कितने ध्रुव होंगे? 2। आपको कहेगा 2 टुकड़ा कर दिया, तो हर टुकड़े में कितने ध्रुव? 2। चुंबक के दोनों ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य बराबर, ये क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में, अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा। दोनों ध्रुवों का सामर्थ्य बराबर कि अलग अलग? तो क्वेश्चन देता निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नॉर्थ पोल पर ज्यादा चुंबकत्व होता है, साउथ पोल पर ज्यादा चुंबकत्व होता है, बीच में ज्यादा चुंबकत्व होता है, या दोनों पोल पर समान चुंबकत्व होता है? दोनों पर समान चुंबकत्व होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है? यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में चला। एनसीईआरटी अगर देखोगे ऐसा ही मैग्नेट बना हुआ, सबसे ज्यादा यही सटेगा हो। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच में होती है। चुंबक की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को, किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को कौन लंबाई कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व, ठीक मध्य में चला, यहां 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 किधर कोनो चुंबक ले लो, यहां नहीं होता है चुंबकत्व, ठीक मध्य में। आई तो सबको पता है नॉर्थ साउथ में क्या होगा? आकर्षण। साउथ साउथ में विकर्षण। लड़का लड़का में की होगा? लड़का फलना में। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। 2 चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। 2 चुंबक में समान ध्रुवों में क्या होगा? साउथ साउथ में क्या होगा? विकर्षण। साउथ नॉर्थ में क्या होगा? आकर्षण। जल्दी से लिख लो। तुम लोग को चला कॉलेज वाले से भी फोन आता है क्या? कितने लोगों को आ रहा है? बस, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है।
आ प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं आएगा, वो तो चाहता है कि तुम नए आओ, मतलब 2-3 लोगों को ही दिक्कत है। जैसे चला है क्या ना, 1-2 महीना ये जो है बहुत परेशान करेंगे। के पाठक जी का अपना गुण है, ये जो है अभी बच्चा जो पहुंचेगा कॉलेज में, कॉलेज में मास्टर जी नहीं पढ़ाएगा तब की होगा, डेली मार होगा। कॉलेज ही बच्चा नहीं जा रहा है तो मास्टर बचल है, जिस दिन ही जाने लगेगा डेली मारेगा, भोर दोपहर सांझ, स्कूल है। हो गया, अरे हो गया, अरे बढ़े, एगो इहो लिखिए लो, जल्दी लिख। हो गया, एक के बार लीजिए ना, हम 50,000 दे देते हैं, लेकिन हम कलम बेचना छोड़ दीजिए आज से। दे रहे हैं, लेवे नहीं करती, एक के बार खत्म करो ना यार कहानी, बुझेंगे 1 घंटा नहीं कमाए, ये लेकिन लेवे नहीं करेगी पैसा। इतना खुददार औरत है ये कि समझो इसको हम कह रहे हैं 50,000 टका ले लो, एक के बार कर्जा है इसके पास, लेकिन लेवे नहीं करेंगे। ये कहती है हम कलमे बेच के कर्जा सधाएंगे। आए वो तुम लोग है कि कहेगी कलम ले लो, नहीं लेगा, फिर लो, जो ले लिया है, तुम्हारी माँ की उम्र की है, इतना तो लिहाज करो। मेरे पास पूछो कितना है, नीचे चलो ना, है इतना। हम चला ले लेके परेशान है, इतना कलम इनका हम खरीदे हैं पिछले 4 साल में। हमको लगता है वहां गोडाउन में मेरा कार्टून में रखा, लो ना अभी हम बंटवा देंगे, सब बांट दीजिए, ऐसे ही बांट दीजिए बिल। ये एक बार नहीं है। अच्छा आंटी कितना बार आपका हम सब कलम बंटवाए हैं ना, अभी बांट, ये चला, ये कौन सड़ल बात तुम कर दिया साला। आंटी सबको कलम बांट दीजिए। ये तो चला, ये तुम ओकरा से मांग रहा है जो लुटाने के लिए यहीं बैठा है, पगला तोरा ओल्ड सिंह लगते हैं रे। सबको आंटी बांट दीजिए, एक एक कलम सबको दे दीजिए। हाँ 1500 के तो कौन जुलूम हो जाएगा, बांट दीजिए, पैसा हम देंगे कि आप दीजिएगा। अच्छा ये एक बार नहीं है, 10 बार 15 बार हम बंटवाए हैं इनका कलम, आ नीचे जाके बिल दिए हैं। ये कौन, लेकिन एक एक को ही लेगा, अभी तुरा जरूरत नहीं था रे। कोई बात नहीं, बच्चा है, हो गया। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात कितना है, 0.84। कितना है, अब देखो चला, चुंबक 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक चुंबक और इधर देखो न चला, आप कलम पर ध्यान, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम। देखो ये प्राकृतिक चुंबक, कौन चुंबक है, ये प्राकृतिक चुंबक है। और कृत्रिम चुंबक होता है जो जमीन के अंदर ऐसा पदार्थ पड़ा हुआ है मैग्नेटाइट, जिसमें अन्य चीजों को आकर्षित करने का गुण है, लोहा निकेल इस सबको आकर्षित करने, ऐसा टाइप का, पत्थर टाइप का। और ये हम लोग बनाए हैं, तो एक निश्चित आकार है, इसका क्षमता भी ज्यादा है, इसका आकर्षण गुण भी ज्यादा है, इसमें अशुद्धि भी कम है। यह कृत्रिम चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक ही है, ये नेचुरल हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया। देखो जो मेरे हाथ में है, बोलन रे, तो इसका ये हम निश्चित आकार में बना सकते हैं, इसकी क्षमता भी ज्यादा है, बोलन रे। ये जो प्राकृतिक है इसकी क्षमता क्या है, कम है, इसको हम निश्चित आकार में नहीं रख सकते। सब कुछ एक निगेटिव है, एक सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। ये मेरे हाथ में कौन चुंबक है, कृत्रिम चुंबक। कौन चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है,
क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिससे जैसे मैग्नेटिक स्टोन, मैग्नेटिक स्टोन। आप देखो कृत्रिम चुंबक, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। कौन विधि द्वारा? देख लो, यह छड़ चुंबक, बार मैग्नेट कहते हैं इसको, रिंग मैग्नेट कहते हैं इसको, डिस्क मैग्नेट कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मैग्नेट कहते हैं इसको, या मैग्नेटिक निडल कहते हैं इसको। मैग्नेटिक निडल से ही दिशा का ज्ञान मिलता है। किससे? चुंबकीय सुई से। इसको कहते हैं चुंबकीय सुई। लिख लो, चुंबकीय सुई से दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। लड़की लोग को भी दे दीजिए, एक डब्बा दे दीजिए, मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां तक बटेगा। चुंबकीय सुई के द्वारा चुंबक की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय सुई के द्वारा चुंबक की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा चला? चुंबकीय सुई के द्वारा चुंबक की दिशा ज्ञात की जाती है। अब देखो कृत्रिम चुंबक, कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब कहते हैं चला, ये विभिन्न आकृति के होते हैं। ये अलग अलग आकृति का होता है कि क्या आकृति का? जिस आकृति का हम बनाना चाहें, और तो चला थौके रहेगा एक के आकृति का, कोई आकृति नहीं रहेगा ओकर के कर प्राकृतिक चुंबक के। छड़ चुंबक, ये हो गया छड़ चुंबक। घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये बोला रे, इत्यादि कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। कृत्रिम चुंबक क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक की कम? किसकी अधिक? कृत्रिम के प्राकृतिक? कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। क्लियर? अब फिर चुंबक एक तो प्राकृतिक और कृत्रिम हो गया, एक चुंबक होता है स्थायी और अस्थायी। जैसे देखो, हम तुमको एक बात बताए थे, तुमको शायद याद नहीं होगा तो हम रिवाइज करवा देते हैं कि अगर किसी चालक तार में, एससी और स्टेट का खोज था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। याद है? अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है? अगर किसी चालक तार के चारों ओर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। करंट हटा लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड समाप्त। करंट दे दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एक बात बताओ, एक होता है अस्थाई चोर, एक होता है अस्थाई चोर। होता है ना अस्थाई चोर। जैसे मान लो कि हम एक सिखाएंगे, इधर आओ रे आरजेडी, ये प्योर आरजेडी है। अरे नहीं कुछ करेंगे, हम एक कहेंगे, मान लो ये आरजेडी वाला है या जदयू वाला है, आप बीजेपी वाला है, कौन वाला है? कौन वाला है? ये को बात है, आरजेडी का सपोर्टर किसी से डरता नहीं है। वो कह देगा हम आरजेडी से हैं, कह रहे हैं, बैठ चलो चलो। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर चला इसको कुछ कहेंगे, तुम कहेगा देखो ये आरजेडी वाला है, करा इसीलिए कह रहा है। अरे भाई नहीं कहेंगे, बीजेपी वाला बुलाते हैं वो। पूरा रूम में अब 2-3 गो बच गया है, समझा? बीजेपी वाला अब 2-3 गो बचले है, बाकी अब सब और है, एक और होगा। काय गो है बीजेपी वाला? हाथ खड़ा करो, देख लो। काय गो आरजेडी जदयू वाला है? कभी सरकार नहीं बना पाएगा तुम लोग। अब देखो, एक मिनट, कहते हैं अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मान लो चला कि हमको कोई सिखाता है कि चलो चोरी करने,
मान लो हमरे कोई सिखाता है कि चलो चोरी करने, तो हम ओकर सिखैला पे चल जाएंगे और फिर कल हम बदल जाएंगे, तो हम अस्थाई के अस्थाई, यानी जब तक वो रहेगा सिखाने वाला तब तक हम चोर, और वो चल जाएगा हम बदल जाएंगे, तो हम अस्थाई चोर। हम चला परमानेंट जयास जन्मे तयास चोरिये कर रहे हैं, तो हम अस्थाई चोर। तो देखो ये अस्थाई चुंबक है। कौन चुंबक है? एक होता है जब विद्युत धारा देंगे तो चुंबकत्व तो होगा, विद्युत धारा नहीं देंगे तो चुंबकत्व तो नहीं होगा, उसको हम लोग अस्थाई चुंबक कहते हैं। कौन चुंबक कहते हैं? विद्युत धारा देंगे तो चुंबकत्व तो होगा, अब विद्युत धारा नहीं देंगे तो चुंबकत्व तो नहीं होगा, उसको हम लोग कौन चुंबक कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। नहीं समझा? जिसमें विद्युत धारा दे नहीं दे चुंबकत्व का गुण रहबे करेगा, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? तो अस्थाई चुंबक देखो, जैसे हम अस्थाई हैं, अस्थाई चोर बनेंगे। हम अस्थाई चोर बनेंगे तो हम कठिनता से गुण को ग्रहण करेंगे, और जब एक बार ग्रहण कर लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। आज जकरा रहेगा कि अच्छा ये अभी कह रहा है तो कर लेते हैं, और फिर बाद में छोड़ देंगे, कर मतलब वो आसानी से चुंबकीय गुणों को ग्रहण करेगा, आसानी से छोड़ देगा। तो अस्थाई की अस्थाई अस्थाई, और कठिनता से चुंबकत्व ग्रहण करेगा और कठिनता से छोड़ेगा। क्या? अस्थाई ना? बोलो बोलो। आसानी से ग्रहण करेगा, आसानी से छोड़ेगा। अस्थाई। कठिनता से ग्रहण करेगा, कठिनता से छोड़ेगा। अस्थाई ना? बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? पक्का? ये अस्थाई है क्या अस्थाई? अस्थाई। इसमें विद्युत चुंबक, विद्युत देंगे तब चुंबकत्व होगा, विद्युत देंगे तब चुंबकत्व होगा। अस्थाई ना? बोलो ने, इसको हम लोग विद्युत चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक। कि विद्युत धारा दे न दे चुंबकीय गुण रहबे करेगा, ये कठिनता से चुंबकत्व ग्रहण करेगा, कठिनता से चुंबकत्व का त्याग करेगा। बोलो क्लियर है? पक्का? चुंबक के ध्रुवों की संख्या 2, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण, नॉर्थ साउथ में आकर्षण। चुंबक का रियल गुण किससे दर्शाया जाता है? विकर्षण की आकर्षण? विकर्षण ना? चुंबक का रियल गुण किससे दर्शाया जाता है? विकर्षण से दर्शाया जाता है। क्लियर? समान पोल में विकर्षण और समान पोल में आकर्षण। चुंबक की क्षमता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच में। सही है ना? हाँ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नीचे जो गिरा है ना उसको इसमें रख देना। और चला, रक्षाबंधन की कोई छुट्टी नहीं है अभी। कल भी सारा टेस्ट होगा, परसों भी सारा टेस्ट होगा, सोमवार को क्लास भी होगा। ठीक है? इसलिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मनाने से पहले ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? फिर आनी मुनी हमने जानी। या तो अभी छुट्टी मना लो, जिंदगी भर गंदा तरीके से जियो, या तो अभी एक आध छुट्टी कम कर लो, आगे बहुत छुट्टी होना है। दिवाली, छठ, दशहरा, अनाधून छुट्टी रहता। जो बाहर वाले बच्चे हैं जान लो, 15-15 दिन का छुट्टी रहता है दिवाली छठ में। दशहरा में 10 दिन का छुट्टी होता है, तो लंबा लंबा छुट्टी है आगे, तो इसलिए अभी कोई छुट्टी नहीं मनाएगा। दूसरा कि शनिवार रविवार वाला टेस्ट होगा। और कल सुबह 5 बजे क्लास है, पता है ना? कल सुबह 5 बजे मैथ का बेसिक कैलकुलेशन क्लास है। ठीक है? और उसमें आपको एक पेपर मिलेगा 50 क्वेश्चन का, और अलग अलग टाइप के स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशंस में आपको ट्रेंड किया जाएगा ताकि आप स्पीड को बढ़ा सकें। और ऐसे बहुत सारे बूस्टर्स आने वाले हैं मैथ में। लेकिन चला ये बात का ध्यान रखना, जिसको लगता है कि हमको स्क्वायर, क्यूब, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वगैरह वगैरह, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। जिसको लगता है हमको कुछ सीखना है, अब ये मेरे सीखने के लिए बहुत चीज बाकी है, तो आप आ सकते हैं। और ये क्लास 5:10 में यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे उनको एक पेपर मिलेगा, और उस पर ये यहाँ बैठ के लिख पाएंगे, ब्लैंक छोड़ा हुआ रहेगा। सर आपको ये को बताएंगे, 4 को अपने से प्रैक्टिस करना है। ये टेस्ट नहीं है, ये स्पीड को बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन स्पीड आप कह सकते हैं।
और ऐसे बहुत सारे बूस्टर आपको देखने को आगे मिलेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करेंगे। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, चला अगर टाइम से तुम्हारे गुरुजी कंप्लीट कर देते हैं, 5:10 में एग्जैक्ट शुरू करेंगे, और अगर टाइम से कंप्लीट हो गया तो 10-15 क्वेश्चन का अलग से बिग बूस्टर पर सेम टॉपिक का टेस्ट भी होगा कल। यही 10 क्वेश्चन का हो या 15 क्वेश्चन का हो, सेम टॉपिक का यहां पर टेस्ट भी हो जाएगा, और ताकि मेरा टेस्ट इफेक्टेड नहीं हो। और 5 बजे से ही कूपन मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को इस रूम में बैठना होगा वो कूपन लेके ही घुसेंगे। ठीक है? क्लियर है? बोलो रे। तो उम्मीद करेंगे कि कल आप लोग सवेरे सवेरे पधार दीजिएगा। ठीक है? और खूब मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। भोरे हमू तो रह मिलेंगे, इसलिए बदमाशी करने का सोचना नहीं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, यूट्यूब पे 5:10 में लाइव हो जाएगा। ऑनलाइन वालों 5:10 में यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। मुझे भी पेन चाहिए, कहां से देंगे, वहां कैसे जाके देंगे? बुक नहीं मिल रहा है, सामान्य विज्ञान बुक आउट ऑफ स्टॉक है। अरे अरे इतना कह ले लिया रे। लड़की लोग अभी कलम दे रहे हैं, बुढ़ापे में हमको 500-500 टका देना। जे कलम लेके जा रहा है, दिया पुता भगा देगा तो 500-500 टका हमरा देना बुढ़ाड़ी में। देखो आंटी का खत्म नहीं हो रहा। जिसको इसको कलम चाहिए आगे ले जाओ। जिसको इसको नहीं मिला है, 1 2 3 4 जितना ले जाना है ले जाओ। रुके आंटी, हम दे देते हैं, लाइए। और है, छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए ना। और है, रखिए, रहने दीजिए। अरे रहने दीजिए ना आंटी, बोल रहे हैं छोड़ दीजिए आप। आई अपने मन से नहीं उठाएगी एकदम। एक छोटा सा वीडियो बनाना, इधर से। ए आंटी, आप यहाँ कलम रखिए ना। तुम लोग ले लिए। देखो लड़की लोग है, भगदड़ नहीं करेगा। और है आंटी, अरे और है, खत्म हो गया। आप आंटी वीडियो से निकल जाइए। आप वीडियो से निकलिए ना। आपके यहाँ का कोई देख लेगा तो गड़बड़ा जाएगा। मामा आंटी परिवार से छुपा के पेन बेचती। रेड एरे वैसे बनाना है। वीडियो बंद करो, आता वर्टिकल में बनाओ। किसको आता है बनाने? तुमको आता है? शॉर्ट्स बनाना है वर्टिकल में, चलो उधर। चला मेरा, अब तुम लोग को लगेगा मेरा वीडियो देख करके लोग भी वही काम करने लगते हैं, तो इसलिए ये सबको दिखाना भी जरूरी है। अरे वैसे बनेगा जब हम स्टार्ट बोले। कौन कैमरा मैन है? वोल सिंह वाला रहते। वर्टिकल में बनाएगा इसे। जब हम बोलेंगे स्टार्ट तब स्टार्ट। ऊपर से हम दिखना चाहिए, पब्लिक दिखना चाहिए, पेन बांटते हुए दिखना चाहिए। एक एक करके लेगा, आराम से, हल्ला नहीं कर। प्यारे बच्चों चुप रहो ने यार, फिर से कट करके फिर से करो। प्यारे बच्चों, अभी पेन वितरण समारोह चल रहा है हमारे यहाँ। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों को ये बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, फिर भी छोटा लोग फिर से लेना चाहता है। कितने लोगों को मिल गया है पेन, और फिर भी इन लोगों को पेन चाहिए? तो पेन, एक शिक्षक अगर पेन बांटता है तो ये उसके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पेन हम इनको दे रहे हैं। और इन लोगों से एक प्रॉमिस ले रहे हैं कि आने वाले समय में बुढ़ापे में ये हमको 500-500 टका महीना देंगे। जिनको जिनको कलम मिल रहा है, ये को लेगा, ये को लेगा, ये को लेगा। बहुत सारे लोग हैं, अरे लड़की लोग हैं, ये को लेगा, ये को लेगा, एक ही लेगा, एक लेगा, एक। अरे यार, जिसको कवर नहीं मिला है ले लो।
कवर किसको नहीं मिला है? लड़की लोग, हो गया खत्म। एक कवर किसको चाहिए? हो गया, हो गया।